मारपीट किया है। पति मेरा दूसरा लड़की से फंसा हुआ है। मेरा सास को बोले कि मेरे साथ में पति मारपीट किया है, भरत पासवान मार करवाया है। नाचने के लिए सुने हैं कि आप बहुत अच्छा नाचते हैं, ये बात सही है या गलत है? सही है। सही है। तो ये नाचने का कारण क्या है? गार्जियन के मन से नाचते हैं या फिर अपने मन से नाचते हैं? गार्जियन के मन से। कौन गार्जियन नचवाते हैं? कौन नचाता है आपको? मौसी। हाँ? मौसी। मौसी? क्या नाम है मौसी का? हाँ, जोर से बोलिए। शांति। शांति मौसी। अच्छा, कुप्पा घाट मेला अपने मन से अगर पूछ ले मेरा पत्नी क्या नाम है? नाम बता। मुन्नी देवी। चल गया वहाँ कुप्पा घाट मेला देखने के लिए। हम पैसा भेजे, हम 5,000 टका चक्की फरका पर मोबाइल बनाया। रोका है। उसके बाद जो है कि वहाँ से हम आए, हिसाब मांगे, कहता तुम मेरा मालिक, तू कहाँ घर में रहता है, कुर्मो भी ज़्यादा रहता है, रात में रहता है, हम भी अपना इधर जो करना है करेंगे, तुम्हारा मालिक है। फिर रात में घर गए, ये हमको मारपीट किया घर पर मारपीट किया। लाख शर्म से हम किसी को नहीं बोले, परिवार में नहीं बोले। तो कौन मारपीट किया? मेरा पत्नी किया और कोई नहीं किया। बदचलन है, पूरा बदचलन है। उसके साथ इसका साठगांठ है। ये पासवान का जान मरवाना चाहता था। ये आप कैसे कह सकते हैं? कोई भी स्त्री जो है केयरलेस है और बदचलन। जब उससे कोई रिलेशन नहीं है, वो बराबर आना जाना, महेश को फोन पर धमकी देना, ये कैसे हुआ? तो क्या कह सकते हैं? मुन्नी देवी का उससे प्रेम पसंद था। हाँ, उससे अवैध संबंध है। अवैध संबंध है तब तो न्याय मिलेगा। वह आएगा तब तो न्याय मिलेगा। लेकिन जब प्रतिष्ठा सब खानदान और पासवान जाति का डुबा दिया तो हम लोग क्या करेंगे? वह भागले घूरता है, वह रहना नहीं चाहता है या इस घर में। उसका मन हो गया कि इस घर से हम चले जाएं। मामा और मौसी जबरन किशोरी भांजियों से शादी पार्टी में करवाते हैं डांस। बेटियों का ये है सीधा आरोप। ये सब कुछ उनकी मां के आंखों के आगे होता रहा। बेटियों के साथ हो रही जोर जबरदस्ती काम। नमस्कार, मैं हूं एम के शर्मा और आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। पूर्णिया में मामा और मौसी जबरन किशोरी भांजियों से शादी पार्टी में डांस करवाते। बेटियों का आरोप ये कि सब कुछ उनकी मां के आंखों के आगे होता रहा है। बेटियों के साथ हो रही जोर जबरदस्ती का भी भनक लगने पर युवक ने ससुराल पहुंचकर जब इसका विरोध किया तो पत्नी और साली ने उसके साथ मारपीट। किशोरी ने खुद ये राज खोला है। ये सब कुछ किसी और के साथ बल्कि लोजपा रामविलास की पार्टी के जिला के SC/ST प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष महेश पासवान की बेटियों के साथ हो रहा है। महेश पासवान का आरोप है कि इसी विरोध के बाद पत्नी ने 19 साल पुराने रिश्ते को तोड़ अब वो उसके साथ रहने से इनकार कर रही। लोजपा रामविलास के SC/ST प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष इसे लेकर स्थानीय के नगर थाने में सना दिया है। हालांकि पत्नी मुन्नी देवी का कहना है कि पति उससे 2 लाख रुपए दहेज और जमीन की डिमांड कर रहे हैं। डिमांड पूरी न करने पर तलाक की धमकी दी है। मामला के नगर थाना क्षेत्र के गढ़िया बलवा वार्ड संख्या 5 पासवान टोला से जुड़ा। 20 साल पहले के नगर प्रखंड के गढ़िया बलवा पंचायत के वार्ड संख्या 5 पासवान टोला में रहने वाले लोजपा रामविलास के नेता महेश पासवान वर्षीय और बीकोठी थाना क्षेत्र अकबकी गांव की रहने वाली मुन्नी देवी उम्र लगभग 37 वर्ष 20 साल पहले अंतर जातीय विवाह की। दोनों के 5 बच्चे भी हैं। इनमें 2 बेटे और 3 बेटियां शामिल हैं। सभी नाबालिग। किशोरी रूपम और ममता ने बताई कि बचपन से ही मां तीनों बेटियों को नानी के घर पर ही रखती। वो कभी कभार पापा से मिलने आया करती थी। मामा राकेश लाल मुर्मू और मौसी क्रांति मुर्मू शादी पार्टियों में नाच गाने का काम करते हैं। पिछले 1 साल से सभी बहनों से जबरन शादी पार्टियों में डांस करवाते थे। शादी पार्टियों में डांस करते हुए लोग भद्दे कमेंट करते और बुरी निगाहों से देखा करते थे। उन्होंने मां को भी इसकी शिकायत की थी।
माँ को सब कुछ मालूम था, मगर विरोध पर माँ भी उसे डांट। मामा मासी नाच गाने के सारे रुपये भी अपने पास रख लेते थे। उन्होंने कुछ खाने या पहनने का भी मन होता था तो उसके साथ रोक टोक किया जाता था। माँ और पापा दोनों पिछले 1 साल से अलग रह रहे थे। दोनों में आपसी अनबन थी। माँ पिता के साथ नहीं रहना चाहती, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा था। सभी बहनों ने सप्ताह भर पहले पिता के घर आकर मामा मामी और उसके द्वारा कराए जा रहे जबरन डांस की बात बताई थी, जिसके बाद पति नानी के घर पहुंचे थे और इसका विरोध किया गया था। वो माँ और मुझे साथ लेकर अपने घर जाना चाहते थे, मगर माँ मासी और माँ ने उसका विरोध किया था। रामविलास के नेता महेश पासवान ने बताया कि सप्ताह भर पहले जब वो ससुराल पहुंचे और बेटियों से जबरन जा रहे डांस गाने का विरोध करने पर पत्नी साले और साली के साथ मारपीट शुरू कर दी। रामविलास के नेता महेश पासवान ने बताया कि भर पहले जब वो ससुराल पहुंचे और बेटियों से जबरन कराए जा रहे डांस गाने का विरोध करने तो पत्नी साले और साली ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद वो किसी तरह जान बचाकर भागे। बेटियां उनके पास पहुंची है। बेटियों और बेटों का सपोर्ट उनके साथ है। बेटियों ने नानी में हो रहे शोषण की पूरी कहानी बताई है। थाने में साले और साली के अलावा पत्नी के खिलाफ आवेदन दिया है। वहीं पत्नी को अपने साथ रखना चाहते हैं ताकि उनका घर बर्बाद न हो, साथ ही बच्ची का भविष्य अंधेरे में न जाए, मगर अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती है। क्योंकि पत्नी मुन्नी देवी का आरोप है कि महेश पासवान की नजर उसके जमीन पर थी। पिछले 2 साल से वो जमीन और 2 लाख रुपये की डिमांड कर रहा था। वो रात में काफी लेट से घर पहुंचता था। पूछने पर बहस और मारपीट होती थी। वो इन सब से तंग थी, जिसके बाद पति से अलग अपने मायके में रह रही थी। पति के खिलाफ उन्होंने स्थानीय के नगर थाने में आवेदन दिया है। मामले की जानकारी देते हुए के नगर थाना अध्यक्ष नवदीप कुमार गुप्ता ने बताया कि दोनों पक्ष से आवेदन मिला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट को। क्या नाम हुआ आपका? जोर से बोला, आवाज नहीं आ रहा है। रूपम कुमारी। बाबू एक चीज बताओ, तुम्हारा मम्मी और पापा के बीच विवाद है, कितना दिन से विवाद है? जोर से बोलो। बहुत पहले से। अच्छा एक चीज बताओ कि तुम ज़्यादातर ददिहर में रहते हो या ननिहर में रहते हो? हाँ, नानी के गांव रहते हो। क्यों रहते हो? यहाँ ददिहर में कोई दिक्कत होता है? हाँ, तो फिर नानी के यहाँ क्यों रहते हो? क्या वजह, उसका क्या है, कारण क्या है? लोग तो नानी के यहाँ कभी कभी घूमने जाता है, महीना में, 6 महीना में, साल भर में। तुम वहीं पे अक्सर रहते हो, क्यों रहते हो? क्यों रहते हो? पढ़ने के कारण। अच्छा, यहाँ पे दादा नहीं पढ़ाते हैं आपका? पढ़ाते हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए आप कि नाचने के लिए सुने हैं कि आप बहुत अच्छा नाचते हैं, ये बात सही है या गलत है? सही है। तो ये नाचने का कारण क्या है? गार्जियन के मन से नाचते हैं या फिर अपने मन से नाचते हैं? गार्जियन के मन से। कौन गार्जियन नचवाता है? कौन नचाता है आपको? मौसी। क्या नाम है मौसी का? हाँ, जोर से बोलिए। शांति मौसी। अच्छा, ये जो आप नाचने के लिए जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं? हाँ, कौन कौन जगह में आज तक नाचे जो है? कौन कौन जगह? हाँ, जगह का नाम नहीं। अच्छा,
आप जो अकेले नाचते हैं या और कोई नाचता है? बहन साथ में बहन, क्या नाम है बहन का? ममता कुमारी ममता कुमारी। वो आपसे छोटी है या बड़ी है? बड़ी है। बड़ी है। हाँ, आप उससे छोटे हैं। हाँ। अच्छा, ये जो नाचने के लिए जाते हैं किसके साथ जाते हैं? मामा जी के साथ मामा जी के साथ। मामा जी क्या करते हैं नाच कलाकारी में? डांस भी करता है, सिंगर भी है। क्या करते हैं? डांस भी करता है, सिंगर भी है। ओ, गाता भी है और नाचता भी है। हाँ, अच्छा, तो ये जो है कि आप अपने मन से नाचने जाते हैं या किसी का दबाव में? कभी प्रेशर बनाया है आपके भी, नहीं नाचना ही होगा, अगर यहाँ रहोगे तो नाचना होगा, ऐसा कोई बात? हाँ? नहीं बोलो नहीं। नहीं। अच्छा, तो आप अपने मन से नाचते हैं? मौसी के मन से। अच्छा, तो नाचने जो जाते हैं कुछ आपको गिफ्ट उफ्ट मिलता है? तोहफा मिलता है, पैसा वैसा मिलता है? हाँ, नहीं मिलता है। तो आखिर आप जाते होंगे तो किसी का यहाँ आप बिना पैसा का कोई किसी को थोड़ा बुलाता है? आपको तो बुलाता होगा तो आपको पैसा देता होगा ना? मौसी लेती है पैसा। मौसी लेती है। आज जैसे आज मान लीजिए कहीं पे गए, कार्यक्रम करके आए, कितना पैसा देती है? हमको मालूम नहीं है, पैसा वही बात करती है उनके साथ। आपको मालूम नहीं है? अच्छा, आज तक में कितना कार्यक्रम किए होंगे आप? लगभग 5-6 वो कार्यक्रम किए हैं। अच्छा, तो अब क्या चाहते हैं आप? आपका पापा रो रहे हैं, आपका दादा आपको यहाँ रखने के लिए तैयार हैं, आपका पूरा परिवार जो है कि नाचने का विरोध है, वो आपको नाचने के लिए नहीं कह रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? क्या होगा? आप नाचिएगा या पढ़िएगा? पढ़िएगा। नाचना नहीं है ना? ठीक। हुआ है आपके साथ? मेरा साथ मारपीट किया है। पति मेरा दूसरा लड़की से फंसा हुआ है। मेरा सास को बोले कि तेरा बेटा को संभाल लीजिए। मेरा सास ससुर बोला क्या, मेरा बेटा ऐसे ही रहेगा, फंसेगा, तुम क्या कर लेगी, मेरा बेटा ऐसे ही रहेगा। कौन कौन आपके साथ मारपीट किया है? मेरे साथ में पति मारपीट किया है, भरत पासवान मार करवाया है, और चमकलाल पासवान है, और चमकलाल का पत्नी है मीना देवी, और विजय पासवान है मीना देवी, और रीना देवी, मनोज पासवान, कुमोद पासवान, अमित पासवान और सरब पासवान। ये लोग घर मारा है हम लोग को। ये भरत पासवान कौन है? मेरा ससुर लगेगा। ससुर है जी। वो मार हाँ, बैठ करके मार करवाया है। अच्छा, कब शादी हुआ था आपसे महेश से? SP 2006 में शादी हुआ है। 6 में शादी हुआ। जी। कितना बाल बच्चा आपको? मेरा 5 ठो है। तो उसका भरण पोषण कौन करता था? हम करते थे, मेरा पति, दोनों मिलके करते थे। अभी विवाद जो हुआ है, दूसरे लड़की के चक्कर में विवाद हुआ है। हाँ जी। क्या विवाद हुआ? दोनों विवाद हुआ, दूसरे लड़के से चक्कर चल रहा है। हम बोले कैसा मत करो, 5 बच्चा है। हम जाके गार्जियन से बोले, मेरा ससुर जी को अपना बेटा बिगड़ गया है। ससुर का नाम क्या है? लक्ष्मण पासवान है। हम बोले कि बाबूजी तेरा बेटा बिगड़ गया, बाबूजी संभालिए इसको। हमारा ससुर बोला कि तुम ही पास तो बिगड़ा है। हम बोले कि ठीक है, मेरा पास बिगड़ा है तो मेरा बाल बच्चा मिलकर उसको सुधारेंगे। जब सुधारने का टाइम हुआ तो पूरा फैमिली मिल गया, ये लोग पूरा फैमिली बोला। मेरा देवर बोला कि वो नंगटा है, उसके पीछे कौन जाएगा। अभी देखिए पूरा फैमिली मिलकर मारपीट कर रहा है हमको। जब बोला मेरा देवर बोला कि मार के फेंक दो लहास को, यहाँ तो पच जाता है लहास। यहाँ लहास, कितना लहास पच गया, तुमको पचाने में टाइम नहीं लगेगा, पचा देंगे, ऐसे बोला है। आपका घर द्वार भी उधारा है? हाँ, उधारा है, गुदरे तुदरे सब फोड़ दिया, घर घुस के सब चीज। क्या करा, यहाँ नहीं रहने देंगे? नहीं, तोड़ के भगाएंगे, यहाँ से भगा देंगे, यहाँ नहीं रहने देंगे। तुम अदर कास्ट है, मेरे फैमिली में नहीं रह सकते हो। आप कौन कास्ट हैं? हम आदिवासी हैं। आपका पति पासवान है। इसलिए कि वो लोग एक्सेप्ट नहीं करता है? हाँ जी। वो लोग क्या और दहेज वहेज भी चाहता है क्या? हाँ, दहेज कहता है कि तुमको कौन जानता है शादी कर लाया, हम लोग नहीं जानते हैं, तुम तो अपने घुसा है, अपने रहती है, हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, तुम कौन जाते हो नहीं हो, हम लोग नहीं जानते। अभी चाहेंगे तो मार के लाश पचा देंगे। आप थाना में आवेदन दिए हैं, आप क्या चाहते हैं? हम इंसाफ चाहते हैं, न्याय मिले, जो आपके साथ गलत हुआ उसको हाँ जी सजा मिले। जी। क्या नाम है आपका? मुन्नी देवी। घर कहाँ है? गढ़िया बलवा, वार्ड नंबर 5। पति का क्या नाम है? महेश पासवान। मामला था ये एक बार चल गया था, क्या कहते हैं, हम
कुप्पा घाट मेला अपने मन से अगर पूछ ले मेरा पत्नी क्या नाम है आपका? नाम बता दो। मुन्नी देवी चल गया वहाँ कुप्पा घाट मेला देखने के लिए। हम पैसा भेजे, हम 5,000 टका चक्की फड़का पर मतलब बनाया। रो का है? तो उसके बाद जो है कि वहाँ से हम आए, हिसाब मांगे, कहता तुम मेरा मालिक, तू कहाँ घर में रहता, कुरमोगी ज़्यादा रहता है, रात में रहता है, हम भी अपना इधर जो करना है करेंगे, तू मेरा मालिक है। तो हम ये बात सुन के बात चलाए घर पूर्णिया आए। फिर रात में घर गए, ये हमको मारपीट किया घर पर मारपीट किया। तो लास्ट शर्म से हम किसी को नहीं बोले, परिवार में नहीं बोले। तो हम कौन कौन मारपीट किया? मेरा पत्नी किया और कोई नहीं किया, अकेले घरे पर अपना घर। ठीक। उसके बाद जो है कि बचिया को जो है कि छोटका बेटा पूछे कि ममता कहाँ है, रूपम कहाँ है, कैसे के लिए नाचे गए। उसी दिन से हमारा शॉर्ट आ गया दिमाग में, ये क्या हो गया। ममता और रूपम वो आपकी लड़की है? हाँ मैं लड़की। तो वो नाचती है? हाँ कहाँ नाचती है? भेजती है कहाँ भेजती कांति भेजती है वहाँ सिवान तरफ। कांति क्या है? कांति उसका मौसी है। मौसी है? हाँ। आपके बच्ची का? हाँ यही बच्ची की फोटो ली। ननिहर कहाँ है? ननिहर कहाँ है? कोठी अगवकी गाँव, बयारा कोठी अगवकी गाँव। अच्छा, तो वो नाचने के लिए भेज देती है क्या, पैसा लेकर के या ऐसे बच्चा का मर्जी से? ये बात हम नहीं कह सकेंगे, लेकिन बच्चा से पूछिएगा। किसके साथ भेजती है नाचाने? मामा के साथ। क्या नाम है और मामा? मामा है और किसी के साथ है। मामा क्या करता है? वो कलाकार है। कलाकार। अच्छा, कहाँ पे नाचता है? सिवान ले जाता है, कहीं और ले जाता है नचवाने। स्टूडियो में? मौसी से पैसा वसूलता है जी। बच्ची आप कभी बताया कि नहीं बताया? हाँ, मामा का क्या नाम है? हम जब रात में पूछे ऐसा बात, तो बच्ची बोला क्या मौसी पैसा लेती, कामती मौसी। हाँ वही नचवाती है? हाँ वही भेजती थी दवा। नहीं जगह यहाँ कथी ले जो गरिया में रही हैं, तुम जात छी हैं, यहाँ कथी ले। अच्छा, तो आप ये जो है कि शादी जो किए हैं अदर कास्ट किए हैं? जी अदर कास्ट किए। कब किए थे? ये हो गया लगभग 20 साल हो गया। 20 साल होने जा रहा है। तो ये बच्चा जो है ये आपका है या पहले जो उनका? नहीं, उसका पहले शादी उदी नहीं हुआ था? नहीं गलत। आपका बच्चा है? मेरा 4-5 बच्चा मेरा। आप ही का है? हाँ, एक बच्चा जो कि यहाँ का आधार कार्ड नहीं बना हुआ, वही मौसी बनवा दिया वही अपने नाम से सबको। तो फिर आपकी पत्नी है, तो आप पे आज जो है कि इस तरह का आरोप क्यों लगाया है? आरोप इसलिए के लगाया कि हम चल जाते हैं किधर बाहर कमाने के लिए। बाहर कमाने चल जाते हैं तो कुछ लेट हो जाता है आने जाने में। झूठो मुठो कहता है कहीं कोनो मोगी फंस गया, कुछ फंस गया, झूठे का मतलब शक का गलत आरोप। मतलब शक है, संदेह है। हाँ। अच्छा, तो इधर सुने कि आपका किसी से लफड़ा हुआ और 4 व्हीलर लेकर के आपका घर पे आता था, आपको जान से मारने का धमकी दिया था? नहीं कोई नहीं। रतन पासवान, जब इसका फ़ोन पे हम बात किए ना 12 बजे रात में, दिन पहले 12 बजे रात में आया था रतन पासवान। कहाँ का था? गढ़बनेली का रतन पासवान है, बिशनपुर पंचायत पड़ता है, बिशनपुर गाँव पड़ता है। अच्छा, वो आया तो रतन पासवान हमको बोला मेरे माता जो तुम्हारा मोबाइल तो हम रखते हैं, हम सब बच्चा जन्माए हैं, तुम कहाँ है, आओ जल्दी, हम देखो तुम्हारा घर पे बैठे हुए हैं 12 बजे रात में। आप कहाँ थे? हम पूर्णिया में थे। आप पूर्णिया में थे, तो आप उस रात घर आए थे? नहीं आए थे, सुबह हम जानते थे। हाँ। हम सुबह में आए तो मोबाइल पे रिकॉर्डिंग उसका हम रखे। ठीक। तो पूछे पत्नी से? पत्नी से पूछे, कहता ऐसा कोई बात नहीं हमने किए, वो हमको गाली दिया और रिकॉर्डिंग रखे। वो बोला ऐसा कोई बात नहीं, घर पे कोई नहीं था, मोबाइल पे ऐसे धमकी दिया है। हाँ। अच्छा, आपकी पत्नी जो है कि आपके चचा को, मतलब उनका जो चचिया ससुर होता है, उस पर आरोप लगाया है कि मारपीट किया है और दुर्व्यवहार करने का कोशिश किया है, क्या कहिएगा? जी नहीं, गलत बात है। बच्चिया सबको नचाई ना, जब हम वहाँ से हमको जो मारपीट किया बाढ़ा कोटी, जब हम ससुराल गए लाने के लिए पत्नी को, वहाँ उसका बाप है और उसका बहन हमको दबिया ले जब काटने उठा, तब मकइये जब भाग के वहाँ से आए ना यहाँ पर घर आ गए 12 बजे, यहाँ 3 बजे भोर में हम आए यहाँ पूर्णिया कोर्ट आए। गाड़ी वहाँ हमारा छीन लिया, काटने के फेरा में था उन्हें। हमको आए घर तो हम चचा सबको, परिवार सबको बोले कि देखिए हमको तो मार देता है, फेंक देता है। तब जा करके हमारा पत्नी को बोला क्या ये लोग, तो मैं बाप के कान समेटता, तुमको जब लाने गया तो कान समझा, तुम क्यों आया यहाँ पर? तो मारपीट कोई ने किया है,
तो यही मामला को लेकर के क्या आपकी पत्नी आपके चाचा को फंसा रहा है? हाँ, यही मामला से और कोई बात तो नहीं। ये आरोप सब गलत है जो पत्नी सब आरोप गलत, लगाई है आपके चाचा पे, सब क्या वो गलत सब आरोप गलत है? गलत है, सब गलत है। सिर्फ आपके वजह से उनको फंसाया जा रहा है? हमरे वजह से। अब बोलबो कि हमरा चाचा, एक तो यही चाचा ने बोला, सब चाचा पूरा परिवार बोला हमरा कि तुम बच्चा सबको क्यों न चाहता है। लेकिन इन्हीं चाचा पे आरोप क्यों लगाया है? क्योंकि इसको इस धमकाता ज़्यादा, परिवार में सीरियस वैल्यू देता है इसका लोग सब, अच्छा, इसीलिए। इसीलिए करके। अच्छा, अब जो ये मामला हुआ है इसको लेकर के क्या तो पुलिस प्रशासन को आप भी आवेदन दे रहे हैं? हाँ, हम भी आवेदन देंगे पुलिस प्रशासन से। क्या मांग है आपका? मांग यही है कि जैसे वो गलत किया है, गलत का परिणाम होना चाहिए, फैसला उचित कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम है आपकी बच्चे को पत्नी न का? चाहती है। हाँ, मेरा नाम महेश पासवान। हमरा पत्नी का? पत्नी को मेरे हवाले कर देना। पत्नी का? मुन्नी देवी। मुन्नी देवी आपके साथ रहना चाहती है? कभी पूछे हैं? हाँ, मुन्नी देवी आपके साथ रहना चाहती है? रात में भी पूछे, बोला हम नहीं रहेंगे आपके साथ। नहीं रहेगी, यही ना? सुबह में भी पूछे, बोला नहीं रहेंगे। हम गोर भी पकड़े हैं मोबाइल पर हाँ। कि तुम अभी भी आ जाओ, बच्चा तो जिंदगी खराब हो जाएगा। तो क्या कहना है, नहीं रहेगी? नहीं, हम बोला हम कोर्ट से फरी आएंगे। क्या नाम है पत्नी का? मुन्नी देवी। मुन्नी देवी। आपका नाम महेश पासवान, पिताजी का नाम? लक्ष्मण पासवान, घर? गढ़िया वाला। ये आपकी पुतहू है शायद चचेरी मुन्नी देवी, दियाद में है। दिया वो बता रही है आपकी पुतहू। ठीक है, तो ये जो है आरोप लगाया है आपके ऊपर मारपीट करने का और दुर्व्यवहार करने का, क्या कहेंगे? ये सब बात नहीं है। जहाँ तक बात है कि 2000 से पहले उसकी शादी कझा में महेश पासवान का कराए थे, जिसमें एक लड़की पैदा हुआ, पूजा नाम की लड़की है, और उस लड़की का शादी ब्याह महेश पासवान छोड़ दिया जब उस पत्नी का, तो उसका शादी ब्याह हम लोग मिल करके करा दिए। ये दूसरी पत्नी है मुन्नी देवी, ये दूसरी पत्नी है। और यह शादी कब किया? 2000 में। हमारे गले में माँ का हल्का था, हम श्राद्ध कर्म में थे, उसी समय जो है कि यह जबरन मेरा घर में आ गया शादी करके। उस समय नहीं करना चाहिए था इसको। ठीक है, करना छुटका में शादी नहीं होता, छुटका में शादी नहीं करना चाहिए था। करने के बाद ये इधर उधर भटक रहा था, पहली पत्नी को नहीं देख रहा था, महेश पासवान मारपीट करता था, मुन्नी देवी भी मारपीट करता था। तो फिर शांति किए। उस समय तो हम कुछ नहीं थे, समाज सेवा करने वाले आदमी थे, उस समय शांत कर दिए। फिर इसके पास भी 5 बाल बच्चा हुआ, रह रहा था। तो दोनों में क्या हुआ नहीं हुआ हमको इतना दिन तक पता नहीं है। दोनों पति पत्नी अपना कमाता था, खाता था। इस बीच में करीबन 6 महीना से महेश पासवान घर आना जाना कम कर दिया। लेकिन पता चला कि पैसा बराबर कमा के देता है। ये रहता है पार्टी ऑफिस में, पटना में रहता है, कहाँ रहता है न रहता है, हम कितना खोज करेंगे। उसके बाद मुन्नी देवी का घर पर अवैध लड़का आना शुरू हो गया। जो लड़का का नाम रत्नेश पासवान है, घर बिशनपुर है, थाना कसबा है, वह आना जाना कर दिया। उन्होंने महेश पासवान को जान से मारने की धमकी दी मुन्नी देवी कहने पर। तब जाकर के मामला ये उजागर हुआ तो महेश पासवान जो है उसको मारपीट किया मुन्नी देवी को। तो उस पर हम लोग गर्मा गर्मी किए, तब पता चला, पोल खुला, महेश पासवान के द्वारा जानकारी हुआ जो कि मुन्नी देवी के पास 3 लड़की है, जिसमें से 2 लड़की के ले जा करके बढ़ारा कोठी में रख करके ये ऑर्केस्ट्रा में नचाता था। ये जो लड़का का बात बोले तो कस्बा का बोले जी, तो क्या आप कहना चाहते हैं मुन्नी देवी बदचलन है? बदचलन है, पूरा बदचलन है। उसके साथ इसका साठगांठ है। ये महेश पासवान का जान मरवाना चाहता था। ये आप कैसे कह सकते हैं कोई भी स्त्री जो है केयरलेस है और बदचलन? जब उससे कोई रिलेशन नहीं है, वो बराबर आना जाना, महेश को फोन पर धमकी देना, ये कैसे हुआ?
तो क्या कह सकते हैं, मुन्नी देवी का उससे प्रेम प्रसन्न था? हाँ, उससे मैंने अवैध संबंध है, अवैध संबंध है। मुन्नी देवी का बहन जो है, मुन्नी देवी का बहन अभी जो मैंने केस कांड में आगे है, वह भी 2 पति का हत्या करके वह उसके साथ है, मुन्नी देवी के साथ। इसलिए महेश पासवान का भी हत्या करवाना चाहता था। इस पर हम लोग सारा परिवार, सारा दियाद, हमारा पासवान जाति का लोग टाइट हुआ कि ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जब हमको पता लगा कि दोनों बचिया को ले जा करके ऑर्केस्ट्रा में नचाता है, गाना करवाता है, बढ़ारा कोठी इसका ननिहर है, बढ़ारा कोठी से, तब पूरा टाइट हुए। टाइट होने के बाद ये भाग करके जब वहाँ बढ़ारा कोठी चली गई तो महेश पासवान का हम लोग भेजे सर कि जा, तुम्हारा पत्नी है, तुम समझा बुझा के लाओ, तुम वहाँ से लाओ। लेकिन महेश पासवान जब बढ़ारा कोठी गई अपने पत्नी लाने के लिए, तो पत्नी का जो है, पत्नी और उसका पिताजी आनंद मुड़गुड़ और उसका बहन सब मिल करके इसका गाड़ी छीन लिया और पूरा पुष्टांग मार मारा। महेश पासवान किसी तरह जान बचा के आया, तब उसका हम लोग इलाज करवाए। कोई भी माँ बाप अपने बच्चा को अच्छा शिक्षा देता है, अच्छा संस्कार देता है, तो अपना माँ बाप बच्चा को क्यों नचवाएगा? क्यों नचवाएगा? इसलिए हम लोग में ये है कि जब हमारा दियाद है, गोतिया है, भाई भतीजा का रिश्ता है, और हमारा बेटी भतीजी का अगर वह नचावे, पोती का नचावे, कितना दुखद बात है। ये नाश्ता है, इसका प्रमाण है आपके पास? हाँ, इसका प्रमाण मिलेगा, हम लोग ऊपर कर लेंगे, वीडियो कहीं से कहीं ऊपर होगा। तो कल रात में क्या 13 तारीख का विवाद क्या था? 13 को कुछ वह ये नहीं था, घर में था ही नहीं। हम बच्चा सबको बुला करके बच्चा सबको समझाए कि आज दिन के बाद नाच गान में मत जाओ, नहीं जाएगी तो नहीं हम ले जाएंगे। तो आवेदन में बताया हुआ है कि 13 तारीख को संध्या 5 बजे में नहीं, वो आवेदन ने वो 12 तारीख का, मैंने 11 तारीख को गया है सुखसेना बढ़ारा कोठी, और 12 तारीख को महेश गया है, तो 12 तारीख को महेश को मारा है, तो 13 तारीख महेश भाग करके आया है। वो मुन्नी देवी था ही नहीं घर पर। अच्छा, तो क्या आप खुद दूसरे को न्याय देते हैं और आपका घर में आज न्याय की तो वह आएगा तब तो न्याय मिलेगा, वह आएगा तब तो न्याय मिलेगा। लेकिन जब प्रतिष्ठा सब खानदान और पासवान जाति का डुबा दिया तो हम लोग क्या करेंगे? वह भागले घूरता है, वह भागले घूरता, वह रहना नहीं चाहता है या इस घर में। उसका मन हो गया कि इस घर से हम चले जाए। तो झूठ मूठ का आरोप लगा रहा है, जो सरपंच है तो फलना है, चिल्ला है, भाई है, भतीजा है, और उसको केस करके अगर मेंटेनेंस लेना है तो महेश पासवान पर करे, महेश पासवान पर करे। आपको क्यों फंसा? हमको क्यों फंसाएगा? हमारे ऊपर क्यों आरोप? हम क्या करते हैं? उसका लगाया है, वो गलत लगाया है, इसलिए कि सरपंच को फंसाएंगे। सरपंच जो है कि महेश को टाइट करेगा, तब हम जो मन होगा सो करेंगे, फ्री होने के लिए। अच्छा, तो आप खुद जो है कि जस्टिस हैं, सरपंच हैं, न्याय देने वाले हैं, तो लोगों को क्या संदेश देंगे इस घटना को लेकर? लोगों को क्या संदेश देंगे? हमारा तो मुड़ी नीचा है कि मेरा पोती को नचाया ऑर्केस्ट्रा में, या बच्चलन औरत है, नाक कान सब कटवा दिया। हम क्या बोलेंगे? शर्म से हम कहीं नहीं बोलते हैं। क्या परिचय है? भरत पासवान, वर्तमान सरपंच गड़िया बलवा।